बोलिए एक बार प्रेम से, बाल कृष्ण ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, 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 हरि 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 ओम नमो नारायणा, 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 हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा। देखिए भगवान है ना तुम्हारे भीतर बहुत गहरे बैठा हुआ है, तो इतना तो बोलो कि वो सुने। तुम्हारे भीतर भी बहुत गहरे बैठा हुआ है और वहां ऊपर भी उसका परम धाम कहीं है, तो कम से कम ऐसा तो गाओ कि या तो अंदर सुने। ओ हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, हरि ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा, ओम नमो नारायणा,
नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। इस 18,000 मंत्रों का तीसरा मंत्र, पहले मंत्र में ध्यान, दूसरे मंत्र में विषय वस्तु और उसका परिणाम, और तीसरे मंत्र में ये ग्रंथ क्या है और कहां से आया है और हमें क्या करना है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह जो ग्रंथ है यह वेद शास्त्र रूपी कल्प वृक्ष का फल है। हमें वृक्ष क्यों प्रिय लगता है? क्योंकि वो फल देता है। अगर जिस वृक्ष पर फल नहीं आते, ऐसे वृक्ष को हम अपने खेत में लगाते नहीं लगाते हैं उसे। तो वृक्ष क्यों प्रिय लगते हैं? क्योंकि वो फलदाता होते हैं। तो ये 4 वेद, 6 दर्शन, उपनिषद इत्यादि जो धर्म ग्रंथ हैं, वे सारे एक वृक्ष हैं। और उस वृक्ष पर, कल्प वृक्ष पर, यह श्रीमद् भागवत एक फल है। और यह फल कैसा है? गलितम फलम, पक्व, पूर्ण पका हुआ। यही नहीं,
इस भागवत शास्त्र की एक विशेषता यह भी है कि जो आत्मज्ञानी, आत्मानंद में डूबे रहने वाले ब्रह्मरूप बन गए थे, ऐसे जो एक मुनि थे, शुक मुनि, शुकदेव मुनि, उन्होंने इस संसार में दूसरा कुछ भी नहीं किया, लेकिन कथा जरूर सुनाई भागवत की। तो यह भागवत शास्त्र शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम, शुक जी के मुख से, शुकदेव मुनि के मुख से निकला हुआ है। एक बात आप जानते हैं, ये जो शुक होता है ना, यह जब आम्र वृक्ष पर जाता है तो जितने आम लगे हुए होते हैं उसमें से सबसे अधिक मधुर आम जो होता है ना, वही वो खाता है। उसको नैसर्गिक परिचय है कि सबसे मधुर फल कौन सा। उसके नाक में, उसके गंध में, उसकी आंखों में कोई ऐसी बात है कि आम्र वृक्ष पर सबसे सुंदर मधुर कौन सा फल है, वो फल वह उसी को खाता है। तो ग्रंथ तो बहुत से हैं, कथाएं तो बहुत सी हैं, लेकिन शुकदेव मुनि ने दूसरी कोई कथा नहीं गाई, नहीं कही, इसे ही अपनी वाणी का विषय बनाया। जबकि उनका कोई प्रयोजन नहीं था कथा सुनाने का। क्यों? कि कथा सुनने से जो मिलता है वो तो उन्हें पहले ही प्राप्त था। वो तो आत्माराम थे, वो तो जन्म के वैरागी थे, वो तो सिद्ध थे, माता के पेट में ही सिद्ध थे। ऐसे शुकदेव मुनि ब्रह्मानंद के भोगी, अपनी आत्मानंद में डूबे हुए, देह गेह से विस्मृत भगवत भाव को धारण किए हुए, उन्होंने इस श्रीमद् भागवत की कथा कही। तो ऐसी इस कथा को ग्रंथकार कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम। इस रस के खजाने को, ओ भावुक लोगों, ओ भक्त हृदय के लोगों, पिबत, इसको पियो। ये सुनने की वस्तु नहीं, पीने की वस्तु है। क्योंकि जो सुनता है वो तो भूल भी जाता है, लेकिन अगर कुछ पिया है तो वो तो तुम्हारे रोम रोम में, रक्त की बूंद बूंद में, तुम्हारे शरीर के अणु अणु में, तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे मन में व्याप जाता है। इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, इस रस के भंडार को, ओ भावुक लोगों, ओ हृदय के निर्मल लोगों, ओ सच्चे हृदय वाले पुरुषों, स्त्रियों, बालकों, युवकों, युवतियों, पिबत भागवतम रसमालयम, इस खजाने को पियो, ये रस के विशाल भंडार को से पियो। इस तरह इन 3 मंत्रों के द्वारा इस ग्रंथ की स्थापना कर अब कथा सुनाते हैं। कथा क्या है? कथा का अर्थ होता है केन प्रकारेण इति कथा, तेन प्रकारेण इति तथा, येन प्रकारेण इति यथा, तो केन प्रकारेण इति कथा। कथा हमेशा उत्सुकता जन्म देती है। यह हमारे ऋषियों ने भगवत कथा कहने की जो प्रणाली बनाई है, बड़ी मनोवैज्ञानिक प्रणाली है ये। क्यों? कि जब कथा चलती है तो उत्सुकता बढ़ जाती है। जिससे मैं आपको बताऊं उदाहरण, एक राजा था, वो अपनी रानी को लेकर एक बार जंगल में गया। वहां जंगल में एक सरोवर के तट पर अच्छे स्थान पर वो जाके बैठा। अगर मैं यहीं चुप हो जाऊं तो आपके मन में यह तो होगा कि आगे क्या हुआ। यही कथा करती है। मैंने आपको केवल उदाहरण दिया है, क्योंकि आगे क्या हुआ यह उत्सुकता आपके भीतर कथा जन्म दे देती। तो केन प्रकारेण इति कथा,
आइए कथा का प्रबंध बनाते हैं। एक बार बोलिए तो, बाल कृष्ण लाल की। मुझे नहीं कम सुनाई देता है। गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। एक कथा में तो जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द तथैव च, जय जयकार होना चाहिए, नमः नमः का उच्चारण होना चाहिए, हैं, और शंख शब्द होने चाहिए, मंगल ध्वनियां होनी चाहिए, क्योंकि कथा में हरि आते हैं ना। कथा कोई आप ही थोड़ी सुनते हैं, हरि भी सुनते हैं। वो सुनने आते हैं, यहां आएंगे, वो देखना आप। अभी तो शुरू ही तो किया है हमने, वो तो पधारेंगे, मुझे पता है ना, मेरी आदत पड़ी हुई है। वो आते हैं और मैं उनके दर्शन करता हूं। कथा सुनाने बैठता हूं तब मेरे हरि पधारते हैं और मैं उनके दर्शन करता हूं। ये मेरा स्वानुभव है। कहां आते हैं पता है आपको? कथा में आते हैं का मतलब जानते हैं आप? तुम्हारे हृदय में आते हैं और मैं वहां उनके दर्शन करता हूं। सुनने वालों के अंतःकरण में पधार जाते हैं वो, और वहां उनके दर्शन करता हूं। फिर मुझे पुरुष और स्त्रियां नहीं दिखाई देती, वही दिखाई देते। एक बार बोलिए, कृष्णचंद्र भगवान की। नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः, सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। एक बार इन 88,000 मुनियों ने नैमिषारण्य में एक सत्र किया। एक ऐसे यज्ञ में ये सब बैठे जो यज्ञ 1000 वर्ष चलने वाला था। ऐसे यज्ञ करने के लिए इकट्ठे हुए। तो एकदा तु मुनयः प्रातरहुत हुताग्नयः, सत्कृतं सूतमासीनं पप्रच्छुर्रिदमादरात्। वहां वो नित्य सवेरे उठ जाते, अपनी नित्य क्रिया स्नान शौचालय से निवृत्त होते, पवित्र वस्त्र धारण करते मुनिजन, और बड़े प्रेम से जगन नियंता परमात्मा की पूजा करते। अनेक उपचारों से उनका पूजन करते और फिर हरि का मुख जो अग्नि है उस अग्नि में आहुतियां देते। उनका जो निर्धारित संकल्प था उसके अनुसार यज्ञ कार्य पूर्ण करते। और फिर समय मिलता तो उस समय भगवत चर्चा एक दूसरे से परस्पर करते। दो जने मिलते हैं तो कुछ न कुछ बातें तो करते हैं ना। तो मुनि मिलेंगे तो क्या बातें करेंगे? हरि चर्चा ही करेंगे, तो हरि चर्चा करते। ऐसा ही उनका 1000 वर्ष तक चलने वाला वह यज्ञ कार्य, वह सत्र चल रहा था। वहां एक दिन की बात है, याद रखिएगा। श्रीमद् भागवत के मंत्रों में एकदा शब्द बहुत आता है, तो जहां जहां एकदा आता है वहां वहां नई कथा आती है। यहां भी आ गया। तो एकदा तु मुनयः प्रातरहुत हुताग्नयः, सत्कृतं सूतमासीनं प्रपच्छुरिदमादरात्। वहां एक दिन इन मुनिजनों ने नित्य के अनुसार अपना पूजन कार्य और यज्ञ कार्य संपन्न कर दिया। और फिर उन मुनिजनों ने उस दिन देखा कि एक सूत जी हैं, वो बड़े प्रेम से बैठे हुए एक आसन पर। तो सभी मुनि उनके पास चले गए और उनके चारों तरफ बैठ गए। कैसे बैठ गए पता है? जैसे तुम बैठे हो ऐसे ही सब मुनि उस सूत जी के चारों तरफ बैठे। और बड़े आदर से उन सूत जी से वह मुनिजन पूछने लगे। क्या पूछा? त्वया ऋषयः ऊचुः। सभी ऋषि बोले, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ, आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। ओ अनघ सूत जी महाराज,
निष्पाप हृदय वाले, अनघ यानी निष्पाप हृदय वाले। ओ सूत जी महाराज, आपने बड़े इतिहास और पुराणों का अध्ययन किया है और चिंतन मनन भी किया है। आप बड़े ज्ञानी हैं, इतिहास वेदता हैं, पुराण वेदता हैं, मननशील और चिंतनशील हैं, और आप बड़े अनघ हैं, बड़े निष्पाप हैं। इसलिए आपसे हम पूछते हैं, भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया। अरे, इन शास्त्रों ने तो अनेक कर्मों की आज्ञा दी है। ये यज्ञ करो, ये जप करो, ये पूजन करो, यह करो, यह करो, यह करो। श्रुतिर विभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना, ये अलग अलग सब मुनिजन कह रहे हैं। शास्त्र अनेक प्रकार के कर्मों को, सत्कर्मों को बताते हैं, लेकिन आप इसका सार क्या है वह सुनाइए। क्योंकि हम भ्रमित हो जाते हैं, ये करें कि ये करें कि ये करें कि ये करें। अतः साधोत्र यत्सारम्, अतः साधोत्र यत्सारम् समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि नः श्रद्धाधानानां येनात्मा संप्रसीदति। अरे ओ सूत जी, हम बड़े श्रद्धालु हैं, हम बड़े श्रद्धा से भर के आपके पास आए हैं। हमें आपकी वाणी और आपके ज्ञान में बड़ा विश्वास है, इसलिए हम श्रद्धालुओं को ऐसा कुछ सुनाइए, ये नात्मा संप्रसीदति, जिससे आत्मानंद प्राप्त हो जाए, प्रभु प्राप्त हो जाए। आत्मानंद प्राप्त होना ही प्रभु प्राप्त होना है, क्योंकि आत्मा में ही तो उसका प्रकाश है। तो आप हमें प्रेम से सुनाइए। अरे, हम आपसे यह भी पूछ रहे हैं, तन्नः तन्नः शुश्रूषमाणानाम् अर्हस्यङ्गानुवर्णितुम् यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। ओ सूत जी, सारे मुनिजन पूछ रहे, नैमिषारण्य में यज्ञ करने इकट्ठे हुए, 1000 वर्ष तक चलने वाला सत्र संकल्प करके वहां ये मुनिजन यज्ञ कार्य करने के बाद उन सूत जी से पूछ रहे, हम बड़े श्रद्धालु हैं, हमने सुना है कि वह करुणा के सागर, दया के सागर भगवान अनेक बार अवतार लेकर पधारते हैं और अपने चरित्र करते हैं, तो आप उन अवतार चरित्रों की कथा सुनाइए। हम बड़े श्रद्धा और प्रेम से आपको पूछ रहे हैं, हमें हरि चरित्र सुनने की बड़ी इच्छा है, हमें बड़ी प्यास लगी, हमारे कान बड़े प्यासे हैं। आप कृपा करिए और हमें आप हरि चरित्र सुनाइए। आपन्नः संस्रतिं घोराम यन्नाम विविशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। कारण कि ये बेचारा मनुष्य जो है ना, ये संस्कृति में पड़ा हुआ है, ये संस्कृति में पड़ा हुआ है। ये जन्म लेता है मर जाता है, जन्म लेता है मर जाता है, जन्म लेता है मर जाता है। ये घोर संस्कृति में पड़ा हुआ है। ये आदि अनादि काल से जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण यही चल रहा है। देखिए, आपके और मेरे कितने जन्म मरण हुए आपको गिनना है। देखो, गिन तो मैं नहीं सकता, लेकिन गिनने की एक प्रणाली आपको बता सकता हूं। इस घोर संस्कृति में पड़ा हुआ और दुख और ताप में पड़ा हुआ ये मनुष्य कभी विवश होकर के भी उस हरि का नाम लेता है तो मुक्त हो